कोई नहीं है तो आराम से इधर आके बैठ जाएगा। और इसका नतीजा क्या होगा, पूरे देश में इसके ऊपर हलचल मचेगी। दूसरे इलाकों में भी, क्योंकि एलएसी नक्शे के ऊपर आकी नहीं गई है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इमेजिनरी है। कोई देश दुनिया में नहीं है जो इमेजिनरी लाइन को डिफेंड कर रहा है, छोड़ के भारत, वो भी अरुणाचल। ये मुश्किल काम है। पूरा जो नॉर्थ बॉर्डर का लद्दाख से लेके गंशा तक का इलाका है, कोई इसकी लाइन आती नहीं है। तो हमें ऐसे तरतीब बनानी है कि हम उन्हें यहाँ घुसने ना दें। अगर घुसते हैं तो उसका कोई ना कोई तोड़ हमें आपस होना चाहिए। तो इसकी कई स्ट्रेटेजीज है, वो अभी यहाँ डिस्कस नहीं हो सकती हैं। लेकिन मेरे बताने का तात्पर्य ये जो है कि अरुणाचल को देश किस तरह से देख रहा है प्रगति की दौर, कि यहाँ के लोग टैलेंटेड हैं, इन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया, ये नेशनलिस्ट हैं, तो जो भी हमसे हो सकता है हमें अरुणाचल को लेना चाहिए। और ये एक मुद्दा है। इसलिए मैं देख रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ, हर महीने 2 महीने सेंट्रल मिनिस्टर अरुणाचल आ रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं कि जाइए देखिए वो सड़क योजना ठीक है कि नहीं, आवास योजना ठीक है कि नहीं, वाइब्रेंट विलेज में कुछ काम हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आके बताइए, ऑफिस में बैठ के मुझे रिपोर्ट मत कीजिए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कितना ज़्यादा अटेंशन हमारी तरफ है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम एज अ स्टेट अपने राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए वो सब करें जो हमें करना है। तो एक ओवरव्यू है जिसके नीचे बाकी सारी बात छुपी। इसमें योजनाओं को सक्षम बनाना, उनका लाभ उठाना, लोगों को रजिस्टर करना, उनके बैंक में पैसे गए या नहीं देखना, अपनी सड़कों को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सब उसके अंदर शामिल है। चलिए, इससे मैं क्या निकल के आता है उसके ऊपर जोर दूंगा कि अरुणाचल को प्रगति अगर करनी है तो 4 मेन एरियाज है जहाँ पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहला है शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ। दूसरा है टूरिज्म और चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सब इंटरकनेक्टेड। अच्छी शिक्षा होगी, स्किलिंग होगी तो आपको जॉब्स मिलेंगे। जॉब्स मिलेंगे तो आपको अपने प्रदेश के अंदर तरक्की करने में आपका बंटवारा हाथ लगेगा। अच्छी शिक्षा है तो आज के दिन हर गांव के पास अपना इंजीनियर, अपना डॉक्टर, अपना टीचर, अपनी नर्स हो। हमारे गांव में इन सब की कमी है। हमने पिछले साल और इस साल मिलकर 600 स्कूल बंद किए हैं, क्योंकि या तो वहाँ पर बच्चे नहीं थे या वहाँ टीचर थे। और जब भी मैं जाता हूँ इलाके में, सबसे पहला मेरा वार्तालाप गाँव लोगों से होता है। और उसकी शुरुआत इसी से होती है कि साहब सड़क है लेकिन टूटा है, डिस्पेंसरी है लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है। और ये सच्चाई है, क्योंकि आज जो लोग हमें ये सब सुविधाएं दे रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, हमारे पड़ोसी प्रदेशों से आ रहे हैं। वो यहाँ टिकते नहीं हैं, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में वापस चले जाते हैं। तो अभी इसके अलावा जो KPPSC का जो प्रॉब्लम हुआ था 2 साल से चल रहा है, अभी नई टीम इलेक्ट की गई है, तो रिक्रूटमेंट ही नहीं हुआ है 2 साल। तो ये धीरे धीरे इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर वैकेंसीज डबल कर दी जा रही हैं, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, टीचर्स के लिए।
बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगले 2 से 3 साल के अंदर हम आत्मनिर्भर बन जाए। आत्मनिर्भरता जरूरी है हमारी। अभी जॉब्स कहाँ से आएंगे हमारे बच्चों के लिए, युवाओं को? आज के दिन में इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इसको एमिकेबल सेटलमेंट के तौर पर ही हम करते हैं, यानी कि मैत्रीपूर्ण समाधान जो हम हिंदी में करते हैं सर। तो इसको जो पॉइंट देने वाला है या पॉइंट लेने वाला है, दोनों को सर हम ऐसा समझा के जिसको पॉइंट देना है उनको भी ये एहसास कराता है कि इस समाज के रीति रिवाज, इस समाज के तौर तरीका, इस चीज में आपने उल्लंघन किया, तो इसका हिसाब से आपका ऐसा फाइन बनना पड़ेगा। और जो लेने वाला है उनको भी सर ऐसे समझा के उनको हम केस को से तो ये सुलझाते हैं। तो इस तरह से सर ये दुश्मनी ज्यादा से ज्यादा सर 1 महीना 2 महीना हो सकता है, लेकिन सर अगर ये कोर्ट के सर में चले जाए तो दुश्मनी कभी खत्म होता ही नहीं है, ये कोई बदही है। तो सर हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में 130 गांव है। इन 130 गांव में 650 गांव बुरा या गांव बुरी है। तो सर मैंने वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के गांव बुरा वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्रेटरी होने के नाते सर मैंने एक डाटा कलेक्ट किया है। तो वो इन 130 गांव में सर हर साल में छोटा गांव में केस कम होता है, बड़ा गांव में केस ज्यादा होता है। तो उनको एवरेज मैंने लिया है, तो हर गांव में हर साल में 8 केस सर हम लोग सुलझाते हैं। तो 130 into 8 ऐसा करने से 1050 का करीब हम केस ये सॉल्व करते हैं। तो सर मैं और हम गांवपुरा लोग यही सोचते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में हमारा भी बहुत ही बड़ा योगदान है। तो सर मैं अंत में आपको सर एक चीज मैं विनती करना चाहूँगा सर। हम लोगों का ये केस सुनवाई जो है वो होने का एक वहाँ पे कम्युनिटी हॉल है और सामुदायिक भवन जिसे हम कहते हैं, सामुदायिक भवन यहाँ पे है, उन्हें बनाया है, ओपन हॉल है सर। उसके बगल में हमको 5-6 कमरा का एक बिल्डिंग बहुत ही आवश्यकता है सर। वो इसलिए आवश्यकता है कि वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में हमारा जैसे लेरोमोबा हो गया, लेरोमोबा यहाँ से 100 किलोमीटर और योक्सा हो गया 50 किलोमीटर, लारा हो गया आपका 30 किलोमीटर। ये कहने में ये 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर है, लेकिन सर्किट सही नहीं होने के नाते इनका सफर जो है बहुत लंबा हो जाता है। तो वहाँ से यहाँ आता है, कभी यहाँ ठहरना पड़ता है और यहाँ मेडिकल इश्यूज में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये तो सर आपका जॉर्नल जनरल हॉस्पिटल है। तो इस तरह से हमारा गांव पूरा लोग को सर बहुत ही तकलीफ फेस करना पड़ता है। हमको आईबी का एंटाइटल नहीं है, ना सर्किट हाउस का एंटाइटल है, और हम लोग इतना गरीब है कि ना हम होटल अफोर्ड कर पाते हैं, ना इतना ही जो है रिश्तेदार के घर भेज सकते हैं। तो इसलिए सर ये बिल्डिंग जो है हमको बहुत ही आवश्यकता है। तो सर मैं आपको सर हम सभी का विनती है, अगर आप इसको संशोधन करा दें तो आप पर हम सबका वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का जितना गांवपुरी है हम सबका आप पर बहुत ही आभारी है। और सर अंत में मैं अपनी इन शब्दों के साथ मैं बात को यहाँ खत्म करता हूँ और बात को खत्म करने का आपसे परमिशन लेते हुए आप सभी को धन्यवाद। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट आगे बाबू जी, कमिश्नर हेल्थ एंड हमारा आदरणीय मेरा एक्स मिनिस्टर अदर सर, हमारा एक्स मिनिस्टर मेरा बड़ा भाई खिंटोते जी, एक्स एमएलए मेरा
मिठा खादा मेहता जी और मेरा जिला परिषद मेंबर और मेरा खामबुरा और पब्लिक सर्विस। सर मैं थोड़ा से पंचायत के बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, हम लोग पंचायत 2019 से इम्प्लीमेंट होने का बाद अभी तक 1 साल 2-3 महीना बाकी रह गया। एपीएससी का 15 फाइनेंस कमीशन को 1 टाइम सिर्फ इम्प्लीमेंट किया। आज तो ऐसे अधूरा ही नहीं, इससे तो हम बहुत मेरा पंचायत के उम्मीद से तरफ से आपको ये अनुरोध करता हूँ। और एक तो है हम लोग का रूरल एरिया में रूरल पीपुल के लिए आत्मनिर्भर ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ आवर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है। इस चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। इसमें ऐसा हो गया गाइडलाइंस में आरबीआई ने बोला 1,60,000 आपका ये सब्सिडी और 1,60,000 आपका लोन, उसमें कोई ग्रांटर का जरूरी नहीं है ऐसे कहते हैं। लेकिन बैंक को बहुत तय कर रहा है। मेरा ये डीसी मैडम ने इस चीज को भी बहुत 4 महीने बहुत कोशिश तो कर रहे हैं, हम दोनों बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर बहुत बदनाम हो रहा है। क्यों ऐसा होगा? 2022-23 का